हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जीवन ईश्वर कृपा से बहुत अच्छे और बहुत बहुत मज़े में कट रहे होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो आप सभी के लिए हम फिर से एक नए ब्लॉग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग का आशीर्वाद हो रहे हैं शाम की 5 बजे से। जिस दिन जो पशु बिके थे उसी दिन का शाम का वीडियो है। तो अभी मम्मी गेहूं को साफ़ कर रहे हैं, यानी फटक करके, क्योंकि आटा ख़त्म हो गए थे। और किसी को भी ध्यान नहीं थे घर पे कि गेहूं को धूप में रखना है सूखने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले धुले थे तो धुलने का तो झंझट ही नहीं है, क्योंकि एक बोरी गेहूं धुले थे। तो जब तक बारिश आएंगे आषाढ़ और सावन महीने में चल जाएंगे, पर थोड़ी सी धूप लगा देंगे तो इससे क्या होते हैं कि आटा बारीक पीसते भी है और सूखी रहती है, तो आटा भी बहुत बारीक होते हैं और ज़्यादा दिन तक आटा रहते हैं, तो आटा में जाला वगैरह कीड़ा वगैरह नहीं लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी सुखानी थी। और क्या हुआ कि किसी को याद नहीं थे, तो 3 बज गए थे। तो फिर उसके बाद मम्मी को याद आए कि हमने तो गेहूँ धूप में रखे ही नहीं है। तो पापा गुस्से करने लगे और उस बात को लेकर के भी थोड़ी सी मम्मी पापा ने बहस चले कि तुमको याद नहीं थे। और हमें सुबह याद थे खाना बनाने के टाइम पर, हमारे दिमाग से भी पता नहीं कैसे निकल गए, क्योंकि पशु को कह रहे थे आज बिकेंगे, तो उसी में सभी लग गए थे। बस इतने में सभी का ध्यान से उतर गए। फिर छत पे रखाए थे तो बहुत जल्दी सूख गए, 1 की 1.5 घंटा में काफ़ी अच्छे से सूख गए थे। तो फिर मम्मी उठा करके लाए घर पे और फिर उसे फटक करके अच्छे से साफ़ की और साफ़ कर दी। तो बोरी लाए थे तो उस बोरी में हमने सभी रख दी, और वो बोरी ने चूहा ने काट दिए थे उस बोरी को, तो इसीलिए मम्मी 2 बोरी में करके रख रहे थे। वैसे हल्के ही फटे थे, पर साइकिल पे बांध के लेकर के जाते तो इससे क्या होते कि गिरने का आटा डर थे, तो इसीलिए डबल बोरी करके पापा ले जा रहे थे। और थोड़ी सी गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे थे बोरा बहुत ज़्यादा कचरा से भरे हुए हैं, मिट्टी वगैरह लगे हैं। मम्मी पे गुस्सा कर रहे थे, फिर जैसे तैसे करके ले गए, क्योंकि पापा को जब गुस्सा आते हैं तो हद से ज़्यादा बोलने लगते हैं, जो भी नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलने लगते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर पापा कुछ बोलते हैं तो कोई नहीं बोलते हैं, वो अपने आप ही बोल करके चुप हो जाते हैं। तो आज ज़्यादा बहस करते मम्मी के साथ तो ज़्यादा बहस होते, इसलिए मम्मी ने कुछ बोले ही नहीं, तो ज़्यादा बहस नहीं हुए। और फिर पापा भी आटा को लेकर के चक्की पे पिसाने चले गए थे और शाम को आए, और आते आते सब्जियों भी लेते आए थे। और आप सभी से हम मिल रहे हैं एक प्यारी सी सुबह के साथ। जैसे कि देख सकते हो आज बच्चों की पढ़ाई नहीं थे, तो आज हम जल्दी सो कर के उठे भी नहीं, देरी से ही उठे, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई रहते हैं तो 5 ही बजे उठना होता है। और जिस दिन पढ़ाई नहीं होते हैं तो सोचते थोड़ी सी लेट भी उठेंगे तो चलेंगे, क्योंकि देर रात तक जगे रहते हैं, जल्दी नहीं सोते हैं, तो सुबह आँख ही नहीं खुल पाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं। और रात को थोड़ी सी देर से भी सोए थे, इसीलिए आज मम्मी ने हमें उठाए कि बहुत लेट हो गए हैं, उठो। तो सबसे पहले उठी तो रात का कोई काम नहीं हो पाए थे, क्योंकि रात को सभी देर से खाना खाए थे और सोच रहे थे कि पशु अब ले या नहीं, इसी बारे में डिस्कस चल रहे थे, तो इसलिए काफ़ी रात हो गए थे। खाना वाना खाए थे तो बर्तन सभी रखे हुए थे। तो सुबह उठे तो बर्तन को पहले कल पे रख दिए धुलने के लिए, और फिर आंगन सभी घर सभी में अच्छे से झाड़ू लगाए, और जहाँ पर पशु को बांधते थे उस जगह को भी सोचे साफ़ कर ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बंधे हुए थे कल, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी कचरे लग गए थे, घास वगैरह इधर उधर रखे हुए थे। तो सभी को झाड़ू से साफ़ करके और फिर कचरे को उस साइड फेंक दिए, और फिर डायरेक्ट खा गए हम कल पे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन भी रात का कुछ ज़्यादा आए थे। रोटी बनते हैं, रोटी सब्जी,
तो कम ही बर्तन रहते हैं, और कभी जो रात को चावल बन जाते हैं यानी भात सब्जी बनते हैं तो कुछ ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इसीलिए आज सुबह सुबह ही ज़्यादा बर्तन थे, पर हमने सभी जल्दी जल्दी से बर्तन धुल करके और ले आए। फिर बर्तन धुलने के बाद इधर आए तो पापा कह रहे थे कि हमें कहीं पर जाना है, क्योंकि पापा ज़्यादातर तो किसी और के लेबर में काम करने नहीं जाते हैं, क्योंकि पापा का हेल्थ ज़्यादा है तो इसीलिए बस। तो आज फाइनली हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं और अपने अपने कामों में लगे हैं। आप सब भी लगे होंगे। भी आज सुबह सुबह ही 6 बजे ही इतना उठ करके चले गए हैं। नानी के यहाँ पर कुछ काम थे तो फ़ोन किए थे नानी ने, तो उसी के यहाँ पर गए हैं। और पापा भी काम से गए हैं खेतों में। लेबर का काम अभी लगेंगे, जब तक खेत रुपाई होंगे दूसरों का तब तो उसमें कर देंगे, तो जब अपना खेत रुपाई होंगे तो पैसे नहीं लेंगे, फ्री में ही कर देंगे, क्योंकि बराबर हो जाते हैं गांव में। ऐसा ही करके खेत रुपाई करते हैं। और आज बच्चों का भी छुट्टी थे तो देख सकते हो बच्चे भी खेलने में लगे हैं। तो आज बहुत ही कम लोगों का खाना बनते, क्योंकि पापा तो आते शाम को। तो हमने गैस पे ही आज खाना बना रहे हैं। देख सकते हो चावल बनने के लिए रख दिए हैं कुकर में, क्योंकि दाल नहीं बनेंगे। और देखते हैं सब्जी में क्या क्या है। तो सबसे पहले सब्जी में तो हमें ये आम दिख रहे हैं, देख सकते हो कितने बड़े हैं। तोड़े थे ना कोई और, तो मम्मी कल खेत के पास गए थे तो मम्मी को दी थी, तो वहीं का आम है। तो आज 2 सब्जी बनाएंगे। एक चावल जो रखा है यानी भात जो खाने में अच्छे लगे, और आम की सब्जी तो ऊपर से अच्छे लगते हैं, तो आम की सब्जी भी आज बनाएंगे। तो चलते हैं खाना बनाने की तरफ, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग गए हैं। तो जा तो रहे थे हम खाना ही बनाने, पर बीच में एक काम याद आ गए, जो सासू मम्मी ने जाने से पहले ही हमें कह दी थी कि जो मम्मी ने कंडे बनाए हैं उसको धूप में रख देने के लिए। और सासू मम्मी का ऑर्डर सलाखों पर, क्योंकि मम्मी कोई काम दे और अगर ना करो तो उतनी डांट तो नहीं सुननी पड़ती है नैहर में, पर ससुराल में अगर कोई काम सासू मम्मी दे और अगर वो ना हुआ रहे टाइम पे, तो इतना ज़्यादा डांट और गुस्सा का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहते हैं। तो हम इसीलिए सबसे पहले कोई काम हो या ना हो, मम्मी ने जो काम दिए हैं वो कर लेते हैं। और वैसे अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभार डांट फटकार से भी बड़े के बहुत अच्छी चीज़ छोटे को सीखने को मिलते हैं। तो हम ये जल्दी से धूप में रख देते हैं। और वैसे भी अब बारिश का मौसम होने वाले हैं, क्योंकि अब जब तक खेत रुपाई होंगे सावन और आषाढ़ का महीना ज़्यादा ही कुछ बारिश आते हैं, तो ये बारिश से पहले सूख जाएंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे खाना बनाने के लिए। और वैसे भी पशु चले गए हैं तो अभी गोबर तो होंगे नहीं, जो मम्मी नए कंडे बनाएंगे, तो इसी को अच्छे से सुखा करके और एक बोरी में भर के रख लेंगे खाना बनाने के लिए। तो सभी को घर में से निकाले और सभी को फैला करके रख दिए, क्योंकि कपड़े पे ही मम्मी ने रखे हुए थे, क्योंकि नीचे रखेंगे अभी तो अभी क्या होंगे कि कभी भी बारिश आ जाते हैं तो धरती पे रहेंगे, नीचे ज़मीन पे यानी, तो वो सभी ख़राब हो जाएंगे, जल्दी जल्दी उठा भी नहीं पाएंगे, भीग जाएंगे। और कपड़े पे रहेंगे तो जल्दी से समेट करके और घर में रख देंगे, तो इसीलिए कपड़े पे ही फैला दी सभी को। और फिर फैलाने के बाद इधर आ गए अपने चूल्हे के पास खाना बनाने के लिए। और आज सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं और टाइम हो रहे हैं 8:30 बज गए हैं और अभी तक खाना भी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि पापा को जो रात को भात बच गए थे तो उसी को हमने फ्राई कर दिए, तो वही पापा खा करके चले गए। तो आज रोटी भी नहीं बनाए किसी के खाने के लिए। मम्मी रहते तो रोटी बनाते भी और दोनों मिल के खाते, क्योंकि मम्मी नहीं थे तो बनाने का मन नहीं कर रहे थे। अकेले के लिए थोड़ी सी आलस भर जाते हैं, बस इसीलिए सोचे भात और सब्जी बना लेते हैं, वही दोनों टाइम खा लेंगे, दोपहर में भी और अभी खा लेंगे। तो सबसे पहले हमने भिंडी काटे और भिंडी को काट करके हमने गैस पे बनने के लिए रख दिए हैं। और इधर हम आम को छील लेते हैं, क्योंकि आज आम की भी सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि आम का सब्ज़ी बहुत दिनों हो गए खाए हुए, क्योंकि दवाई खा रहे थे तो आम का सब्ज़ी डॉक्टर ने खाने से मना किए थे। तो सोच रहे थे कि आज खा लेते हैं, और वैसे भी मम्मी भी नहीं है घर पे तो पता भी नहीं चलेंगे, बस थोड़ी सी खाएंगे, ज़्यादा नहीं। और बच्चे भी कह रहे थे आम की सब्ज़ी बनाने के लिए, और पापा भी कह करके गए थे कि आम की सब्ज़ी बना देने के लिए, नहीं तो फूटी आम है तो सभी ख़राब हो जाएंगे। तो सोचे सभी बना ही देते हैं, और आम की सब्ज़ी तो सभी को खाना पसंद है। और वैसे भी
अब कुछ ही दिन तो कच्चे आम मिलेंगे वरना कहाँ मिलेंगे। तो हमने पहले आम को 3 आम थे, 2 बड़े थे, 1 छोटे थे, तो सभी को छील लिए और छीलने के बाद जैसे सब्ज़ी हम काटते हैं वैसे पीसेस में हमने काटे और फिर थोड़ी-सी हमने सभी काट ली तो थोड़ी-सी हमने चेक की कि आम मीठी है कि नहीं, तो ये बहुत ही मीठी आम थी। ये बहुत ही गूदा भरा आम रहते, इस आम का नाम है किशनभोग कहते हैं। ये बहुत मीठी आम रहती है, पके में भी तो और भी ज़्यादा मीठी रहती है और कच्चे में भी बहुत ज़्यादा मीठी रहती है। तो ऐसा ही बहुत मीठी थी। तो थोड़ी-सी बस हमने खाए और हमारे पीछे-पीछे दोनों बच्चे भी आ गए खाने के लिए, तो उन्हें भी दिए। और आज सुबह ही हम नहाए थे तो हमने अपने दोनों बच्चे को भी नहा दी थी, क्योंकि सुबह-सुबह ही इतना ज़्यादा गर्मी लग रहे थे तो सोचे काम धंधा हो ही गए हैं, सभी घर का निपट गए हैं तो हम नहा ही लेते हैं। तो हम नहाए तो दोनों बच्चों को भी नहा दिए और तभी से नहाए हैं, तभी से रियांश ने कपड़े नहीं पहने हैं, पैंट तो पहने हुए हैं। कह रहे थे मम्मी हमें घमौड़िया हुआ है तो हम कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि घमौरी है तो कपड़े पहन रहे हैं तो जलन जैसे हो रहे हैं, तो इसीलिए वो नहीं पहन रहे और वैसा ही घूम रहे हैं। कभी 2 थप्पड़ लगाएंगे फिर इसके बाद ही पहनेंगे, नहीं तो बिना थप्पड़ के वो नहीं पहनने वाले हैं। तो पहले खाना बना लेते हैं फिर उसे पहना देंगे, नहीं तो अभी उसे हम कपड़े पहनाएंगे थप्पड़ लगा करके तो फिर हमें खाना भी नहीं बनाने बहुत ज़्यादा रोएंगे, तो उसे अभी छोड़ देते हैं, जैसा है वैसा ही खेलने देते हैं और खाना बना लेते हैं। तो हमने चावल और भिंडी की सब्ज़ी हमने गैस पे बना ली थी और आम की सब्ज़ी थी तो सोचे चूल्हे पे ही बना लेते हैं, क्योंकि आम की सब्ज़ी थोड़ी मीठी-मीठी आँच पे बनते हैं और चूल्हे पे बनी हुई अच्छी लगती है, तो इसीलिए चूल्हे पे ही आग जलाए। और चूल्हे पे आग जलाए तो आम को हमने काटे थे तो धुल ली थी और जो भी सब्जियों में चाहिए बनाने के लिए वो सभी तैयारी हमने कर ली थी। उससे क्या होते हैं कि खाना भी जल्दी बन जाते हैं और आग की भी बहुत ज़्यादा लकड़ी की यानी बचत होते हैं। तो सभी चीज़ हमने तैयार कर ली थी, तो फिर उसके बाद हमने कढ़ाई चढ़ाए और कढ़ाई चढ़ाने के बाद हमने फिर उसके बाद कढ़ाई गरम हो गए थे तो हमने तेल रखे और तेल रखने के बाद थोड़ी सी हमने आज फ़ोरन रखे, 2 तेज़ पत्ती रखे, थोड़ी सी अजवाइन रखे, थोड़ी सी जीरा रखे, 2 चुटकी इतना, और उन सभी को अच्छे से पकने दिए। फिर उसके बाद हमने 2 सूखी मिर्च रखी और सूखी मिर्च को भी अच्छे से चटकने के बाद उसमें प्याज रखे और प्याज को भी कुछ देर भुने, और जब प्याज का चीले थोड़े भुन गए तो जो हमने आम काटे थे वो आम उसमें रख दिए और आम रखने के बाद हम उसे अच्छे से चलाएंगे और अच्छे से चलाने के बाद हम उसमें नमक, जितना नमक चाहिए उतना अपने स्वाद अनुसार हमने नमक रखे और फिर थोड़ी सी आधी चम्मच हमने हल्दी रखे, फिर आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर रखे और फिर थोड़ी सी कम हमने उस सभी से लाल मिर्च पाउडर रखे। और इन सभी को रखने के बाद हम फिर से अच्छे से इसे चलाएंगे और इसे धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि मसाला जल जाते हैं आम की सब्ज़ी का। और तेल हमने बहुत ही कम दी है, क्योंकि आम की सब्ज़ी में ज़्यादा तेल अच्छी नहीं लगती है। तो हमने मसाला सभी जो रखे थे तो अच्छे से चला दिए और धीमे आंच पे इसे पकने देंगे 2-3 मिनट, और फिर इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो जब तक हमारा आम का सब्ज़ी बन रहे हैं तब तक हम जो मसाला हमारे मसाला डिब्बी में ख़त्म हो गए हैं वो सभी हम रख लेते हैं। और वैसे भी कुछ दिन पहले ही हमारा मसाला ख़त्म हो गए थे, जैसे मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर तो थे, हल्दी पाउडर ख़त्म हो गए थे तो पापा पिसा करके लाए थे चक्की पे से, तो हमने डिब्बी में नहीं रखे थे तो सोचा आज सभी डिब्बी में रख लेते हैं। और इस बार मम्मी ने तेज़ा मिर्च लाए हैं और तेज़ा मिर्च का ही मसाला बनाए हैं, तो इतना ज़्यादा तीखा है कि क्या कहे, बहुत ज़्यादा तीखा है। और अभी हम डाल रहे थे डिब्बी में मसाला तो जैसे आँख में पड़ रहे थे, इतना जलन हो रहे थे, क्योंकि गर्मी में मसाला में अगर आप टच भी कर देते हो और कहीं पर लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलन होते हैं। कुछ इसी तरीके से हमें हाथों में लग रहे थे। फिर सभी मसाला हमने सभी डिब्बी में भर ली और फिर उसके बाद सभी डिब्बी को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अभी कपड़े से ही किसी दिन पानी से सर्फ़ साफ़ करेंगे, थोड़ी बहुत लग गए थे धूल मिट्टी तो सभी को कपड़े से अच्छे से साफ़ करने के बाद सभी को अपने अपने जगह पे रख देते हैं, क्योंकि मसाला का अब कोई काम ही नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे रह कर के।
तो सभी रख देते हैं। और रियांश ने काफ़ी ज़्यादा मिर्च को इधर उधर करके बिखेर दिए थे, तो वही हम नीचे का सभी मिर्च उठा रहे थे, क्योंकि खाना बनाते हैं और अगर रियान जो हमारे आसपास रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कचरे फैला देते हैं और सभी सामान को इधर उधर बिखेर के रख देते हैं। तो इसके लिए हम उसको चूल्हे से बहुत दूर रखते हैं और हमें डर भी लगते हैं कहीं इधर उधर गिर गए तो जलने का भी डर रहते हैं। तो इधर सभी काम तो हमारा अच्छे से हो गए थे। डिब्बी सभी हमने एक ही जगह जहाँ पर रखते हैं उसी में रख देते हैं और फिर हम इसको लेकर के रख देते हैं जहाँ पर हम रखते हैं घर में। और फिर उसके बाद हमने सब्ज़ी चेक की तो हमारा सब्ज़ी का मसाला बहुत अच्छे से पक गए थे। तो अब हम इसमें एक चीज़ जो डालेंगे वो है चीनी। तो हमने आधा कड़छल चीनी ली थी, क्योंकि चीनी के बिना तो आम का सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं है। खट्टी मीठी आम चीनी से ही आएंगे आम की सब्ज़ी में। वैसे गुड़ रहते हैं तो गुड़ भी रख लेते हैं। अगर आप सभी के पास गुड़ है तो आप सभी गुड़ भी रख सकते हो, पर हमारे पास गुड़ नहीं थे, चीनी ही थे, तो हमने चीनी ही रखी। और फिर चीनी रखने के बाद हमने थोड़ी सी आधी गिलास इतनी पानी रखी और सभी को अच्छे से चलाने के बाद 5-6 मिनट तक पकाए। और फिर 5-6 मिनट में हमारी आम की सब्ज़ी बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। और देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं हमारी आम की सब्ज़ी, मसालेदार है और एकदम चटपटा स्वाद होंगे, बहुत अच्छी है और इसे कोई भी खाना पसंद करते हैं। और इसे आप 4 से 5 दिन भी रखोगे तो ये सब्ज़ी ख़राब नहीं होते हैं, अचार जैसे लगने लगते हैं, क्योंकि ये ख़राब ही नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इसका पूरा पानी हमने सुखा दी है। तो ये ख़राब होने का कोई चांस भी नहीं है। फ्रिज में आप रख सकते हो 5-6 दिन स्टोर करके, बहुत अच्छे रहेंगे खाने में। और इधर सभी चीज़ बन गए थे तो देख सकते हो हमारा थाली लग गए हैं। तो हमारे साथ हमारा दोनों बच्चे भी आज है घर पे ही, तो हमारे साथ ही खाएंगे। और सबसे पहले देख सकते हो रियांश और आयांश आम की सब्ज़ी खा रहे उठा उठा करके। तो लीजिए आप सभी खा लीजिए गर्मा गर्म भिंडी की सब्ज़ी, भात और आम की ऊपर से सब्ज़ी, चटपटा, बहुत ही मीठी और बहुत ही स्वादिष्ट है। तो हम भी खाते हैं और आगे का काम खा करके बाद में निपटाएंगे। तो कैसी लगी आप सभी को आम की सब्ज़ी की रेसिपी, आप सभी कमेंट में ज़रूर बताना। और आप सभी बना करके खाइए, बहुत सच में स्वादिष्ट लगेंगे इस तरीके से बना करके खाओगे तो। और वैसे भी आम का सीज़न है तो आम तो कच्चे कहीं पर भी मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर आप सभी ट्राई करना। और चावल के साथ चाहे रोटी के साथ खाना, किसी के साथ भी खाओगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। और जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आप सभी के लिए प्यारे प्यारे वीडियो लेकर के आते रहें। तो मिलते हैं आप सभी से एक बहुत ही जल्द एक प्यारे वीडियो के साथ। तब तक आप सभी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हमारे तरफ से आप सभी के लिए प्यार भरा नमस्ते।